टोटल 24 सालों तक जो व्यक्ति दंश झेला उनका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम लोग का अंधकारमय भविष्य है पूरा। यह अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है, हमको पूर्ण रूपेण आश्वासन नहीं देती है, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सुनने की कोशिश नहीं कर रही सर, सुन तो रही है पर कोशिश नहीं कर रही है। पता नहीं कब तक उनका जवाब आएगा। प्रदेश में अब सहायक शिक्षकों ने बिगुल फूंक दिया है और ब्लॉक स्तरों में लगातार आंदोलन की ओर रुख कर चुके हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये आप तस्वीर देख सकते हैं। सहायक शिक्षक अब प्रदर्शन के उग्र रुख कर चुके हैं और स्कूलों से निकलकर ये प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरने स्थल पर। मैं कुछ मैम लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सोनाली मोइत्रा। सोनाली मैम, बताइए कि किन मांगों को लेकर आप लोग इस बार प्रदर्शन की ओर अग्रसर हुए हैं? संविलियन के समय भूपेश बघेल जी बोले थे कि 1 और 2 को लाभ मिला है और वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। तो हम लोग 4 साल से उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वेतन विसंगति दूर हो। और माने वेतन विसंगति दूर होने के लिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप भी लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, समस्त ब्लॉक में आप दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग को? सिर्फ एक ही मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए जो सम्मिलियन के समय हमारी 20 साल 22 साल की सेवा को शून्य कर दिया गया था, उसी की बहाली के लिए हम लोग जो है यह आंदोलन कर रहे हैं। कब तक चलेगा प्रदर्शन? यह अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है, हमको पूर्ण रूपेण आश्वासन नहीं देती है, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? श्रीमती अर्चना सिंह। क्या लगता है सरकार आप लोग के सुन नहीं रही है, फिर सुनने की कोशिश नहीं कर रही है? सुनने की कोशिश नहीं कर रही है सर, सुन तो रही है पर कोशिश नहीं कर रही है। पता नहीं कब तक उनका जवाब आएगा। अब हम उसी के उसमें विश्वास पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। अब देखते हैं कब तक उनका वो आता है। विश्वास बैठे हैं कि इनकी मांग पूरी हो जाएगा। क्या लगता है विश्वास कायम रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक? देखिए, जब पहला बजट भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उस समय कर्मचारियों को यही आश्वस्त किया गया था कि पहला बजट किसानों का है, उसके बाद अगला बजट कर्मचारियों का होगा। आज कर्मचारी उसी दूसरे साल का वेट कर रहे हैं कि दूसरा साल कब आएगा। उसके बाद कोरोना से पीड़ित हो गया था प्रदेश, क्या पूरा देश, पूरा विश्व, उसके कारण से हम लोग शांत रह गए। लेकिन आज 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर गई है, आज भूपेश बघेल जी खुद दावा करते हैं कि उनके सुशासन में जो प्रदेश का आर्थिक विकास है वो देश की तुलना में भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ऐसे समय में कर्मचारियों का सुध लेना वाजिब बनता है। वास्तविकता में हो रहा है सुधार? वास्तविकता में सुधार हो रहा है कि नहीं, ये तो बघेल जी ही जानेंगे। अगर वो सुधार हो रहा होता तो मेरे ख्याल से कर्मचारियों की मांग भी पूरी हो गई होती। आप लोग भी जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो जाता, ये बात कहना में भी सुधार होती, कर्मचारियों की व्यवस्था में सुधार होती, रोजगार का स्तर बढ़ता। आज की डेट में उनके द्वारा 2019 में शिक्षाकर्मी की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर रेगुलर नियमित किया गया। लेकिन जो 2000 आपको मालूम होगा कि 1995 में दिग्विजय सिंह के द्वारा शिक्षक जैसा गर्मियामय पद को डाइंग कैडर घोषित करते हुए पंचायत व्यवस्था लाई गई थी और उनको संविदा कर्मी बना दिया गया था। उसमें उन्होंने कोई खामी देखी होगी, तभी 2019 में सुधार किया है ना। लेकिन आज की डेट में 2019 में सुधार किया, लेकिन जो 1995 से जो नियुक्त हुए उनको 98 में पुनः नियुक्ति दी गई। 98 से लेके 2019 तक टोटल 24 सालों तक जो व्यक्ति दंश झेला उनका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है। अगर उनका भी उपचार करना चाहिए, अगर उनको देख रहा है कि आज जो शिक्षाकर्मी बने हैं वो इस प्रदेश के ही नागरिक हैं, इस प्रदेश के ही बच्चे हैं, किसान के, मजदूर के बच्चे हैं, यहाँ कर्मचारियों के बच्चे हैं, है ना, उनके व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। अगर उनका भी स्तर सुधार देते, वो तो पीड़ित हैं, उनको तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन पीड़ितों का पहले इलाज करें। लेकिन वर्तमान तक नहीं सुधार रहे हैं, भविष्य का तो बात छोड़ दीजिए। उनके द्वारा आदेश भी जारी किया गया जो एक छलावा मात्र था। ठीक है, क्या लगता है सहायक शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है सरकार के वादों को लेकर के? बिल्कुल अंधकार में है सर, क्योंकि संविलियन किया तो प्रथम नियुक्ति से करना चाहिए और इन शासन ने किया है 2018 से, और 10 वर्ष की अंतराल में उनको पेंशन की पात्रता दी जाएगी। लेकिन ऐसा है कि 10 वर्ष से पहले भी रिटायरमेंट हो रहा है, उनका तो पेंशन 0 बन रहा है सर। जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, अपन 2026 में रिटायरमेंट वाले तो 8 साल हुआ नौकरी। तो इसमें हम लोग का अंधकारमय भविष्य है पूरा। ऐसे बहुत शिक्षाकर्मी मिल जाएंगे जो 2018 के बाद से उनका 10 वर्ष संविलियन नहीं हुआ, पहले से रिटायरमेंट हो रहा है। तो उनके बारे में भी वेतन विसंगति दूर होना ही चाहिए, साथ साथ इनका भी ध्यान देना चाहिए सर।
तो ये तो सहायक शिक्षक के धरने स्थल से हम लोग सीधा आपको सुना रहे थे सहायक शिक्षकों क्या कुछ कहने हैं। लगातार वे अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए हैं। मेरे सहयोगी अंकित कुमार के साथ टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।